हेलो फ्रेंड्स, राजा जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी कक्षा है वो लेक्चर 6 क्या है, लेक्चर 6 है, जो कि छठा क्लास होगा आज, जो कि इंडियन जीके से संबंधित प्रश्न, केवल इंडियन जीके से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो तैयारी करवाई जाती है, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लेते हैं, उन सभी की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है, जैसे कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, पीओ, आरबीआई, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको उसका पीडीएफ आपके फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे आपको भेजा जाएगा। बेहतरीन से बेहतरीन पीडीएफ भेजा जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? पवन ऊर्जा का ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? समझने वाली बात है कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? पवन ऊर्जा का विकास, ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1995। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1990। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1990 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को, ऑप्शन बी 18 नवंबर 1985 को, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1988 को, और ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भारत में परमाणु ऊर्जा का विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1913 को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1913 को आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी भोपाल। परमाणु ऊर्जा का नियामक बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? मुंबई है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक थे? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के, ऑप्शन सी लुमियर ब्रदर्स, ऑप्शन डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहब फाल्के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में डॉक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत में डाक व्यवस्था जो शुरू किया करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा एक नागरिक अधिकार है? ऑप्शन बी राजदायित्व, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। आपका क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा क्या है? नागरिक अधिकार है या राजदायित्व है या राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। भारत में शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है। क्या है? मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनको अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? आपको बताना है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में ही उसका निधन हो गया। आपका ऑप्शन है संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के जो अपने कार्यकाल में ही यानी उनके कार्यकाल में ही उनका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो 2002 से। कब से लागू कर दिया गया? 2002 से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आप लोगों को पता होगा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो गोदावरी। किस नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा? गोदावरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है? ऑप्शन ए सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी सोनमार्ग में, ऑप्शन डी सोनपुर में। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका ऑप्शन है सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमार्ग में, सोनपुर में। तो आप लोगों को पता होगा कि ये कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। कहाँ लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी वडोदरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो पूछ रहा है कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज की एपिसोड का लास्ट पॉइंट करने से पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए आज की एपिसोड को यहीं पर विराम देते से पहले लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6।
तो गलोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।